हेलो दोस्तों, सब आप सभी का स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो है धड़क 2 के बारे में, जो कल ही लॉन्च हुआ और कल शाम को ही मैं देखने चला गया था। कल शाम को एक्चुअली मेरा गैलेक्टस वाला वीडियो आया था, इसके कारण ये वाला वीडियो नहीं डाल पाया था। तो आने के बाद मैं बस अभी आज शूट कर रहा हूँ, मैं आज ही देखने गया था। तो आने के बाद अभी उसी ड्रेस पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो उसी ड्रेस पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचा कि अच्छा चलो पहले वीडियो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ही थोड़ा बहुत चेंज करेंगे मतलब फ्रेश होंगे, सब कुछ करेंगे। स्पॉइलर वाला वीडियो है, तो वीडियो मतलब स्पॉइलर अलर्ट है। सो जो देखना नहीं चाहते हो, जो धड़क 2 देख चुके हो, वो लोग तो सुन सकते हो और उनका रिव्यू भी शेयर कर सकते हो। अगर मेरे साथ एग्री करते हो, तो अगर कुछ गलत बोल रहा हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ। वही बात है, से धड़क 2 मुझे थोड़ा बहुत बेहतर लगा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग बहुत ही बढ़िया था। सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी जो एक्टिंग किया है, सिद्धार्थ चतुर्वेदी का मैं उतना बड़ा फ़ैन नहीं था, पर उसका एक्टिंग स्किल लेकर सच में बोलूँ बहुत ही बढ़िया काम किया है बंदे ने। सच में बोलूँ बहुत ही बढ़िया काम किया। और तृप्ति डिमरी तो पहले से ही अच्छा एक्ट्रेस थी, मतलब है अभी भी। सो इस फिल्म में उसका एक्टिंग भी स्किल भी दिखाया जाता है। सो जैसे कि अभी थोड़ा बहुत बताना चालू करता हूँ। मूवी शुरू होते ही दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक वाइटर का काम कर रहा होता है, और तृप्ति डिमरी मतलब वेल सेटल फैमिली से है। वो हायर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। तो फिल्म आगे इसी को लेके आगे बढ़ता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी के मम्मी का सपना होता है कि वो लॉयर बने, क्योंकि लॉ मतलब एक पावर होता है। तो इसके कारण उसका मम्मी चाहता है कि वो लॉयर बने, ताकि वो तब पावर थोड़ा उसको पावर मिल सके। और तृप्ति डिमरी के फैमिली में ऑलरेडी बहुत सारे लॉयर है, तो वो लोग मतलब समझ सकते हो कि लॉयर के फैमिली में लॉयर ही बन रहा है। पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फैमिली बहुत ही गरीब होता है। उसका पापा एकदम क्या कहते हैं उसको, नाचने वाला काम करते हैं, उसका मम्मी काम करता है। ठीक है, तो मतलब एकदम समझ सकते हो कितना मतलब क्या कहते हैं, मतलब डे टू डे बाई जो अर्निंग होता है वैसे करके मतलब बस गुजारा चल जाता है उन लोगों का, ऐसे वो लोग चलता है। फिर मूवी थोड़ा आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ चतुर्वेदी को LLB करने के लिए कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है कोटा में, जो अब सब समझ सकते हो। तो कोटा में उसको एडमिशन मिल जाता है। वो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं होता है, हिंदी में, तो इसके कारण उसको क्लास में भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना था, टीचर से, दूसरे स्टूडेंट से बुली होता रहता है। फिर आता है शेखर करके एक बंदा, जो मूवी में उसका नाम है शेखर, जो कि थोड़ा बहुत मतलब हिंदी मीडियम से आया हुआ है, कोटा में आया है, थोड़ा बहुत प्रोटेस्टर है, मतलब प्रोटेस्ट करता है, कुछ लिखा कुछ गलत होता है तो बोलता है। तो सिद्धार्थ चतुर्वेदी को एक बार रैगी होने से बचा देता है। सो उसके बाद दिखाया जाए सिद्धार्थ चतुर्वेदी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा अडॉप्ट करने लगता है अपने प्रोफेसर से, सब कुछ से मतलब बुली होता रहता है। बुली होता है, प्रोफेसर बुली नहीं कहता, प्रोफेसर थोड़ा बहुत इंग्लिश में जब कुछ को बोलता है। एक टाइम मतलब ऐसा होता है कि उसको क्लास में बोला था अभी तुम क्लास करवाओ, तो जब उठ के हिंदी में बोलता है, थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर बोलता है तुम अब बैठ जाओ, तुम अपने बात समझ गए, मैं अभी पूरे क्लास को इंग्लिश में समझाता हूँ। फिर प्रोफेसर इंग्लिश में बात करना चालू करता है, तो सारे लोग उसका दोस्त होता है। तो ऐसे गोल 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 करके कुछ खाते पे लिख रहा था। तो सिद्धार्थ चतुर्वेदी से पूछे तो क्या लिख रहा है, बोले तो ऐसा ही लिख ले, वरना प्रोफेसर तेरा दिमाग खा लेगा, तो खत्म। तो फिर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जब गोल गोल करके बस लिखने ही वाला होता है, फिर प्रोफेसर आके बोलते बा तुम तो बहुत कुछ लिख रहे हो, तो क्या लिख रहे हो, हमें भी दिखाओ। बोल के प्रोफेसर जैसे तैसे करके उसका खाता ले लेता है। फिर खाता में देखता है वो गोल गोल बना के रखा है। सो प्रोफेसर फिर तृप्ति डिमरी को हैंड ओवर करता है। तृप्ति डिमरी उस टाइम प्रोटेस्ट करता है, बोलते हैं सर अभी ठीक नहीं करो। तो बोले मैं क्या ठीक नहीं करो, तुम ये पढ़ के बताओ क्या लिख रहा था। तो बोलते हैं सर ये तो कुछ नहीं लिखा है, तो मैं पढ़ के बता नहीं पाऊंगा। तृप्ति डिमरी मतलब प्रोफेसर के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, सिद्धार्थ चतुर्वेदी को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण तृप्ति डिमरी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर प्रोफेसर बोलता है दो लाओ, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या बोला गया। बोलते हैं अंडा अंडा अंडा। फिर तृप्ति डिमरी को हैंड ओवर करते हैं, तृप्ति डिमरी वही पढ़ता है, अंडा अंडा करके कुछ होता है। फिर सिद्धार्थ चतुर्वेदी, मैं सिद्धार्थ ही बोलूँगा और इतना बड़ा नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सिद्धार्थ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसको, डाउन फील होता है। फिर उसे क्लास से निकाला जाता है। क्लास से निकलने के बाद एक जगह पर जाके बैठता है। फिर तीसरी क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पर पहुँचता है, और उसका मन उदास होने के बाद सिद्धार्थ अपने शेयर करता है कि बचपन से कैसे बड़ा हुआ है, कि उनका पानी भी उनका नहीं है, ज़मीन भी उनका नहीं है, मकान भी उनका नहीं है। मतलब वो लोग बस मतलब नाम का ही जिंदा है, मतलब हर चीज़ में उनको बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता है। फिर सिद्धार्थ एक बात बताते हैं कि उससे जो हायर कास्ट वाले लोग हैं उनसे चिढ़ता था। तो उसका एक बहुत ही प्यारा कुत्ता था जो कि उन लोगों के साथ ही रहता था। वो कुत्ते को हायर कास्ट वाले लोग ने मार दिया। फिर कुत्ता मारने के बाद सिद्धार्थ चतुर्वेदी के ऊपर और उनके दोस्त लोगों के ऊपर हायर कास्ट वाला ने
थोड़ा बहुत आपके मतलब पानी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो फिर उसका माँ जिस कॉलोनी में मतलब जिस कॉलोनी में रहते हैं वो लोग, उसका थोड़ा बहुत नेता टाइप्स का कुछ होता है। उसकी मम्मी जब उससे पूछती है आप किस बेसिस पे मेरे बच्चे को अरेस्ट कर रहे हो, तो उसका फिर ऑफिसर एक बहुत ही घटिया गंदा वाला काम कर देता है, उसके माँ के ऊपर हाथ उठा देता है। जो कि इस मूवी में दिखाया गया है कि जो आप लोअर कास्ट लोग के, या लोअर कास्ट मैं नहीं बोलूँगा, जो लोग गरीब है उन लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार होता है। या फिर कॉलेज के टाइम में भी दिखाया जाता है जो लोग कोटा में आते हैं उन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप मूवी में आगे भी देखोगे, मैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लेन भी करूँगा। उस इंसिडेंट के बाद उसके माँ फिर एक लॉयर को हायर करती है और उसको छुड़ा के लाते हैं, उसके दोस्त लोगों को भी छुड़ा के लाता है। फिर उसके बाद उसका माँ उसको बोलता है कि तू पावर सब कुछ, मतलब लाइफ में कुछ करना हो तो सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत होता है पावर। पावर के बिना कुछ नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है ना है कुछ नहीं चलेगा, फिर भी चलेगा, पर पावर ज़रूर होना चाहिए। तो फिर उसको बोलता है कि तुम लॉयर बनो। तो सिद्धार्थ चतुर्वेदी, सिद्धार्थ जो है वो चाहता था पॉलिटेक्निक में जाने के लिए, थोड़ा बहुत अच्छा इनकम करके लाइफ चलाने के लिए। पर उसका माँ बोलता है अगर तू पॉलिटेक्निक करके जॉब भी करेगा, अच्छा इनकम भी करेगा, तब भी तेरे को लगता है हम लोगों का आके वो लोग अरेस्ट नहीं करेगा या फिर तंग नहीं करेगा। तो इसके कारण बोलते हैं क्या करने से। तो फिर उसका मम्मी सजेस्ट करता है तू लॉ पढ़, लॉ पढ़ेगा तो सब लोग तेरा बात सुनेगा, तू अब कम से कम अपने आप के लिए लड़ पाएगा। और यही से आपका चालू होता है सिद्धार्थ चतुर्वेदी का LLB पढ़ने का और लॉयर बनने का सपना। और वो अपने एक सबसे मज़ेदार बात है, वो अपने जिस इलाके में रहता है, वो मान ले किसी स्वीपर का घर है या फिर कोई मजदूरी करता है या कोई किसी दूसरे के घर पे काम करते हैं, तो अपने घर के बाहर एक लिखता है नीलेश, उसका नाम रहता है इस मूवी में नीलेश। सो उसके घर के बाहर लिखता है नीलेश BA LLB। फिर कुछ टाइम के बाद तृप्ति दिमरी का बड़ी बहन की शादी होने वाला था। फिर वो नहीं, मैं बहुत आगे चला गया। उसके पहले तृप्ति दिमरी और सिद्धार्थ के बीच थोड़ा बहुत मतलब इमोशंस जागता है और दोनों में थोड़ा गुटरगू होता है। सिद्धार्थ और तृप्ति दिमरी के बाद थोड़ा बहुत फीलिंग्स जागता है और दोनों रिलेशन डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि हम लोग रिलेशन में है, पर कुछ ऐसा नहीं होता है, पर वो दोनों को पसंद करने लगते हैं और रिलेशनशिप उनका चालू हो जाता है। फिर तृप्ति दिमरी बोलता है कि तुम मेरे बहन के शादी में आओ, फिर मैं तुमको अपने पापा से मिलवा देता हूँ। और यही से इस मूवी का कहानी में ट्विस्ट आना चालू होता है। पहले सिद्धार्थ अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा जूझ रहा होता है, फाइट कर रहा होता है, उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, पर इस बात के मैंने इस शादी के आने के बाद से वो पूरा टूट जाता है। वो शादी के आने के बाद उसके पापा को उसका उन दोनों का हरकतें देख के पता चल जाता है कि नीलेश वही लड़का है जिससे तृप्ति दिमरी कॉलेज में प्यार करता है, दोनों से प्यार करते हैं। फिर उसके पापा उसको समझाने के लिए साइड में लेके जाता है। जब सिद्धार्थ अपने मुंह से निकलता है मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, फिर उसका उन तृप्ति दिमरी का बहुत सारा भाई लोग आके इनको सिद्धार्थ को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और उसके बाद उसका एक भाई है, बहुत ही घटिया काम किया है। मुझे पता नहीं है मूवी में क्यों दिखाया गया है, ऐसा होता है नहीं होता है मुझे पता नहीं, पर बहुत ही गंदा वाला चीज़ दिखाया गया है। उसके ऊपर सुसु कर दिया, सच में लिटरली सुसु कर दिया, जो कि चीज़ मुझे बहुत ही गंदा लगा। अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो सच में बोलो बहुत ही हार्टफुल, मतलब हार्ट मुझे देख के मतलब बहुत ही अंदर से बहुत ही ज़्यादा मैंने खुन्नस आ रहा था कि ऐसा कौन क्यों कर सकता है। फिर उसके पापा उसको सजेस्ट करते थे कि तुम मेरे बेटी से दूर रहो, तो फिर तुम मेरे बेटी से दूर रहो तो फिर तो ही तुम्हारे लिए और मेरी बेटी के लिए दोनों के लिए अच्छा है, वरना ये लोग तुम्हें और मेरी बेटी दोनों को ही मार देंगे। उसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से रोते रोते चला जाता है और तृप्ति दिमरी से बात करना बंद कर देता है। फिर कुछ दिन बीत जाता है, तृप्ति दिमरी कंटिन्यू उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कहीं से भी कांटेक्ट नहीं होता है। और मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, इस मूवी में सबसे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर लेस है। जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वही एक्चुअली कैरेक्टर लेस वाला कैरेक्टर है, क्योंकि एक बंदा रहता है उनके गाँव पे जो कि लोअर कास्ट लोगों को एकदम भी पसंद नहीं करता है, और उसके लिए खून करना हो या कुछ करना हो वो ऐसे शो करता है जैसे कि वो खूब बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम कर रहा है, जो एक्चुअली नहीं करता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वो मूवी के पहले कुछ टाइम के बाद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वो किस कारण से मैं बात बता रहा हूँ, तो मूवी जब देखने जाओगे तो पता चल जाएगा। तृप्ति दिमरी सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पास आके पूछता है, एक बहुत दिनों के बाद कॉलेज आता है, फिर पूछता है तुम कॉलेज क्यों ना आ रहे। फिर सिद्धार्थ चतुर्वेदी बोलता है तुम्हारा लेवल देखो, तुम कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ। फिर वो बोलते हैं कि वो उसको तब भी सिद्धार्थ चतुर्वेदी नहीं बताते कि तुम्हारे पापा या फैमिली ने मेरे साथ उस दिन क्या किया था। तो सिद्धार्थ फिर तृप्ति दिमरी से गुस्सा होकर चला जाता है, बहुत दिनों का पढ़ाई लिखाई करता है, क्योंकि LLB कह रहा था पढ़ना तो होगा, पापा का पैसा देके भर्ती हुआ है तो होगा ही होगा ना। पर दिखाया जाता है उसके भाई से उसका मतलब तृप्ति दिमरी के भाई से उसका फाइट होता ही रहता है। वो कंटिन्यू
सिद्धार्थ को उसको मारता है, उसको बुली करता है। फिर सिद्धार्थ चतुर्वेदी को शेखर, जो मैंने आपको बोला था, जो कि पहले से प्रोटेस्ट कर रहा था, तो फिर शेखर उसके बोलते हैं तुम अगर चुपचाप सहते रहोगे तो ये लोग और भी ज़्यादा करता रहेगा, तो तुमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज मैं जहाँ पर खड़े हो कुछ साल बाद तुम वहीं पर ही खड़े रहोगे, तो तुमको प्रोटेस्ट करना चाहिए। उस टाइम सिद्धार्थ चतुर्वेदी उन लोगों के साथ एग्री नहीं करता है। फिर उसमें से जब होता है, फिर जब तृप्ति दिमनी फिर कॉलेज में जाके जब सिद्धार्थ से बात करना चालू करता है, फिर उसका भाई आके फिर से उसको मारने लगता है। फिर उसका भाई सबके सामने बोलता है जो शादी में जो किया था वो तू भूल गया कि इतना जल्दी। फिर सिद्धार्थ वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तृप्ति उससे कंटिन्यू पूछता रहता है क्या हुआ था शादी में, क्या हुआ था। फिर सिद्धार्थ उसको बोलता है तुम अपने पापा से बोलते हो ना कि पापा से बात करोगे, तो फिर तुम अपने पापा के पास जाके पूछ लो कि शादी में क्या हुआ था। फिर कुछ टाइम के बाद सिद्धार्थ के अंदर एक आँख में थोड़ा बुलबुला जाग उठता है, तो फिर अपने क्या कहते हैं माचो मैन कबीर सिंह वाला दिखाने की कोशिश करता है। फिर जाके वो अपने भाई के मतलब तृप्ति दिमनी का जो भाई है, क्योंकि वो हायर कास्ट है, थोड़ा पावरफुल है, तो उसके सीट पे जाके बैठ जाता है। तो उसके दोस्त लोग वहाँ से उठाने की कोशिश करता है। फिर उसका भाई बोलता है तू भूल गए तू कहाँ से बिलोंग करता है। तो सिद्धार्थ चतुर्वेदी कैसे भी करके वहीं पर रहता है, थोड़ा बहुत हाथापाई होता है। फिर टीचर आ जाते हैं तो वो लोग वहीं पर बैठे रहते हैं। फिर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जब बाहर निकलते हैं तो उसका भाई बहुत सारा कीचड़, गंदा वाला कीचड़ लेके उसके ऊपर फेंक देता है। सो तृप्ति दिमनी ये देख के उसके भाई के ऊपर मारने के लिए चला जाता है। उसके भाई को थप्पड़ भी मार देता है, मतलब कज़न ब्रदर है, ठीक है, तो उसको जाके थप्पड़ मार देता है। फिर उसका भाई जब तृप्ति दिमनी को मारने वाला होता है, फिर सिद्धार्थ चतुर्वेदी आके उससे मुंह पे वही कीचड़ उसके मुंह पे भी लगा क्या बोलते हैं, उससे थोड़ा बहुत फाइट भी हो जाता है। जहाँ से तब प्रिंसिपल आके उन दोनों को बोलते हैं तुम आके मेरे वहाँ पर मेरे केबिन में मिलो। फिर वहाँ का जाने के बाद हमको पता चलता है प्रिंसिपल पहले थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है सिद्धार्थ चतुर्वेदी के ऊपर, पर उसके बाद दिखाया जाता है कि तृप्ति दिमनी के भाई को सस्पेंड किया जाता है 15 दिनों के लिए और सिद्धार्थ को छोड़ा जाता है। जब सस्पेंड किया जाता है तो तृप्ति दिमनी का भाई बोलता है कि आप अपने कास्ट वालों को फेवर कर रहे हो। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है सर भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर जो एक चीज़ है, सर जो सजेशन करता है सिद्धार्थ, थोड़ा मूवी आगे बढ़ता है। फिर बहुत सारे उसका भाई बहुत सारे गुंडा देके सिद्धार्थ चतुर्वेदी को सबक सिखाने की कोशिश करता है। फिर जो मैं बोल रहा था कैरेक्टरलेस बंदा, सिद्धार्थ चतुर्वेदी को बहुत सारे गुंडे आके मार के गटर में फेंकने ही वाले होता है, वही कैरेक्टरलेस आदमी तब आके सिद्धार्थ चतुर्वेदी को बचा लेता है और पूछता है तुम कहाँ रहते हो। उसके बाद सिद्धार्थ चतुर्वेदी जब बोलता है मैं यहाँ पर रहता हूँ, वो उसके हाथ का चाय जो दिया होता है, चाय पीने जाते, वो चाय भी नहीं पीता, साइड में रख देते, क्योंकि उसको घिन आती है लोअर कास्ट वालों से। फिर थोड़ा मूवी आगे बढ़ता है और फिर क्या भाई और उनका भाई का पापा अंकल ताऊ जी फिर जाता है इस कैरेक्टरलेस बंदे के पास। एक कैरेक्टरलेस बंदे का काम ही है किसी को मार देना विदाउट एनी एविडेंस छोड़े हुए, तो यही इस कैरेक्टर का काम है। जो इस मूवी के शुरुआत में जो करता है ना, सच में बोलो बहुत ज़्यादा गाली देने को मन कर रहा था, पर मैं शरीफ फैमिली से बिलोंग करता तो गाली गलौज एकदम नहीं करता है सबको। उसके बाद वो कैरेक्टरलेस बंदा उसको मारने के लिए जाता है, थैंक यू। सो उसके बाद वो कैरेक्टरलेस बंदा उसको मारने के लिए जाता है। उसके एक एक्टिंग कर रहा था कि बाइक से गिर गया सिद्धार्थ चतुर्वेदी के सामने। सिद्धार्थ चतुर्वेदी उसको उठाता है, बोलते हैं आगे तक ही छोड़ देना है। फिर उसको बाइक से लेके जाता है और एक खाली जगह देख के सिद्धार्थ चतुर्वेदी को रोकने के लिए बोलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसको घसीटता रेल लाइन पे जाके उसको लिटा देता है। फिर उसी टाइम सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पास जो डॉगी था वो उसका मतलब उसके सोच में वो आ गया और उससे वो बचा लिया। फिर उसने जाग गया और वहाँ से रेल ट्रैक से हट गया तो बच गया। फिर वो कैरेक्टरलेस बंदा उसके पीछे पड़ता है, फिर उसको बहुत ज़्यादा मारता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी लगभग मरने ही वाला होता है। फिर उसके दिमाग में उसका माँ का और उसके प्रोफेसर का बात याद आ जाता है कि जंगल में एक ही चीज़ होता है, मारो या फिर मरो। सो उसको वो बात याद आ जाता है। फिर वो सोचता है नहीं अब बस बहुत हो गया। फिर वो मारना चालू करता है और उसका भाई जो उसको सुपारी दे के गया था तो वो उस टाइम वहाँ पर पहुँच जाता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी समझ जाता है कि किस कारण से ये आदमी मुझे मारने आया था। फिर वो उसके पीछे भागता है, उसके घर पे घुस के मारना चालू कर देता है। इतना मारता है एक ऐसा हो जाता है कि उसके पापा और उसके ताऊ भी आ जाते हैं। फिर उन सबको हटा के मारने वाला था, एक ग्रिल उठा के जब उसको लगभग बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, एकदम ऐसा सीन आ जाता है वो ख़त्म कर देगा। फिर दिखाया जाता है सिद्धार्थ चतुर्वेदी उसको नहीं मारा है। फिर उसके पापा से बहुत कुछ बोलता है कि क्या क्या हुआ था ना हुआ था, तृप्ति दिमनी से पूछता है। फिर उसका ताऊ उस बीच में कितना घटिया ताऊ है, पता नहीं कौन से आपके घर में अगर ऐसा घटिया ताऊ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ एक घटिया ताऊ मेरे घर पे भी है।
तो ताऊ जाके फिर एक गन लेके आता है सिद्धार्थ को मारने के लिए। सो ताऊ फिर जाता है घर पे जाके एक गन लेके आते सिद्धार्थ को मारने के लिए। फिर वही उस मोमेंट पे तृप्ति डिमरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब जोर से एक चीख लगाता है जैसे, तब उसके बाद सारे लोग शांत हो जाते हैं और फिर उसके बाद दिखाया जाता है इन दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट हो जाता है और तृप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी आहिस्ता आहिस्ता एक होते हैं, उसका भाई भी उसको लोगों को एक्सेप्ट करता है। तो मूवी मेरे लिए बहुत ही बढ़िया मूवी था। इस मूवी में जब देखने गया था देखो मूवी हम लोग देखने जाते हैं बहुत मज़े करने के लिए, थोड़ा बहुत माइंड रिलैक्स करने के लिए, पर मूवी थिएटर में बहुत सारे लोग आते हैं बस टाइम पास करने के लिए। भाई अगर आपको मूवी देखना पसंद नहीं आ रहा है तो आप मूवी के बाहर जाके भी बात कर सकते हो, क्योंकि मूवी थिएटर तो गप्पे कर लड़ाने के लिए या फिर आप दोस्त लोग ही हा करने के लिए नहीं रहता है ना। तो हम लोग बहुत कुछ फेस कर रहे थे, मूवी अच्छा भी चल रहा था, पर पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे जो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब चीख चीख के बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे मूवी के अंदर ही। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, मूवी जा रहे हो तो मूवी वॉच करो, अच्छा नहीं लग रहा तो बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप इंजॉय नहीं कर रहे हो तो क्या होता है दूसरे भी तो इंजॉय कर रहा होता है ना। सो दूसरे के इंटरफेयर ना करने से ही बेहतर है। सो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। और ये वाला वीडियो नहीं सॉरी ये मूवी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। सॉस भी आया हुआ है, सॉस टू सॉस मतलब केचप वाला सॉस नहीं है, ये है सन ऑफ सरदार 2 जो कि मैं कल देखने जाऊँगा। तो इसका रिव्यू परसों आएगा, कल देने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल इसके बाद मुझे खेलने भी जाना है। जो लोग मुझे जानते हो और मैं उनको पता है मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, तो कल शाम को जाएंगे मूवी देखने, उसके बाद रात में जाएंगे खेलने के लिए, उसके बाद आके रिव्यू करके एडिट करके वीडियो अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। तो उसका वीडियो परसों आएगा। सो मिलते हैं परसों, टिल देन अच्छे से रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे या कुछ मैं छूट रहा हूँ या मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके घर में ताऊ है कि नहीं है कमेंट करके ज़रूर बताओ।